हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम बेस ऑन एज, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ एज और क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एज। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके थे, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो कि आप लोगों के सामने है। इसको ध्यान से यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, एक भाई और बहन की आयु का अनुपात 4:3 है। 3 वर्ष के बाद बहन की आयु उसकी वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो भाई की वर्तमान आयु क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो यानी कि यहाँ पर जो रेशो दे रखा है, भाई और बहन की उम्र का रेशो आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, और ये रेशो है 4:3। तो इसको तो कह दूंगा यहाँ पे 4x, और इसको यहाँ पे कह दूंगा 3x। कह रहे कि 3 वर्ष के बाद बहन की आयु अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स यानी कि 3 वर्ष के बाद बहन की उम्र हो जाएगी 3x+3, उसकी वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी, है ना। तो वर्तमान आयु कितनी है 3x, और इससे दोगुनी यानी कि गुणा 2 कर दूंगा। तो 3x+3 इक्वल टू 6x आएगा। तो 3x=3 आ जाएगा, x=1 आप लोगों का यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। x= क्या आएगा आप लोगों का यहाँ पर 1 आएगा। तो भाई की वर्तमान आयु आप लोगों को बतानी है, यानी इसलिए निकाल देंगे प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर, जो कि 4x है। x की वैल्यू रख दूंगा 1, 4 × 1 यानी कि 4 ईयर्स आप लोग का यहाँ पर आएगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी उम्र का गुणनफल उस समय उसके पिता की आयु का 4 गुना था। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है आप लोगों को बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि माना कि पिता की वर्तमान आयु, माना कि पिता की वर्तमान आयु, जिसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है ना। और माना कि पुत्र की वर्तमान आयु, तो ये आएगा 45 माइनस का x, ठीक है जी। 45 माइनस का x वर्ष आएगा। क्लियर है। अब कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी उम्र का गुणनफल, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र हो जाएगी 5 years ago, 5 years ago पिता की जो उम्र हो जाएगी वो x-5 हो जाएगी, ठीक है ना, 5 वर्ष पहले। और पुत्र की जो उम्र हो जाएगी 45 माइनस x माइनस 5, दोनों का गुणनफल करेंगे। कह रहे हैं कि गुणनफल उस समय पिता की उम्र का 4 गुना था, है ना। तो पिता की उम्र क्या है, x है, x का 4 गुना यानी कि 4x है, ठीक है ना। अच्छा, उस समय पिता की उम्र का 4 गुना था, तो उस समय पिता की उम्र थी x-5 का 4 गुना, गुणा 4 कर दूंगा। तो देखो x-5 से x-5 जाएगा, 45 में से 5 गया तो 40 माइनस का x=4 आ गया, यानी x=36 वर्ष निकल कर आ गया। और ये x क्या है आप लोगों का, पिता की वर्तमान आयु। और यही क्या हो जाएगा आप लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु ही आपसे पूछता है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑल क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। 5 साल पहले वह अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था। उसके पुत्र की आयु ज्ञात कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना कि पुत्र की आयु, माना कि पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या निकल कर आएगी, पिता की वर्तमान आयु 5 गुना यानी कि 5x वर्ष निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। कह रहे कि 5 साल पहले वह अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago, 5 साल पहले, है ना।
5 साल पहले वह अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था। तो 5 साल पहले बेटे की उम्र तो कितनी थी, x-5, और पिताजी की उम्र थी 5x-5, और वह अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था, तो बेटे की उम्र में 6 से गुणा करेंगे। तो 6x-30 इक्वल टू 5x-5, यानी x इक्वल टू 25 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। और ये x क्या है आप लोगों का, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु, और ये x ही मुझे यहाँ पे निकालना था, और x की वैल्यू निकल कर आई है 25 वर्ष, यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है, और बेटे की उम्र उसकी माँ की उम्र की 3/8 है। यदि उसकी माँ की उम्र और पिता की उम्र के बीच का अंतर 4 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिएगा। एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मान लेता हूँ कि माना कि पुत्र की उम्र, इसको हम लोग यहाँ पे मानते हैं x वर्ष, और माना कि पिता की उम्र बेटे की 3 गुना है, तो 3x वर्ष निकल कर यहाँ पर आएगा। अब कह रहे हैं और बेटे की उम्र उसकी माँ की उम्र का 3/8 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, बेटे की जो उम्र है यानी x है, उसकी माँ की उम्र का 3/8 है ना, माँ की उम्र का 3/8 है। बात समझना ध्यान से, बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यानी कि यहां से कह दूंगा पुत्र की उम्र इक्वल टू 3/8 गुणा माँ की उम्र। तो पुत्र की उम्र x है, x इक्वल टू 3/8 इक्वल टू माँ की उम्र। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि माँ की उम्र इक्वल टू 8x/3 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। समझ आ गई बात है? कह रहे कि यदि उसकी माँ की उम्र और पिता की उम्र के बीच का अंतर, यानी कि माँ की उम्र है 8x/3 और पिता की उम्र 3x है, और इनका जो डिफरेंस है, यानी कि ये जो डिफरेंस है आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है ना, और ये कितना दे रखा, 4 साल। तो यानी कि एलसीएम जब मैं लूंगा तो x/3 इक्वल टू 4 निकल कर आएगा, x इक्वल टू 12 निकल कर आ जाएगा। x इक्वल टू 12 वर्ष निकल कर आएगा, और x की वैल्यू किसकी है, पुत्र की उम्र, और पुत्र की उम्र ये आपसे पूछ रहा है, जो कि 12 साल निकल कर आई है। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। आज से 17 वर्ष के बाद चेतना की आयु महिम की आयु से दोगुनी होगी। आज से 5 वर्ष पहले महिम की उम्र चेतना की उम्र के 1/3 भाग से 1 वर्ष कम थी। चेतना की वर्तमान आयु क्या है? तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि चेतना की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष है। समझ में आ गई बात? अब देखो क्या बोल रहा है कि आज से 17 साल के बाद, है ना, तो 17 साल के बाद चेतना की उम्र क्या हो जाएगी, x+17 हो जाएगी। चेतना की आयु क्या हो जाएगी, महिम की आयु से दोगुनी, यानी कि 2 गुणा महिम की आयु। तो यहां से मैं कह दूंगा ये 17 साल बाद की बात है, 17 साल बाद, यहां से मैं कह दूंगा इसलिए 17 साल बाद महिम की आयु हो जाएगी x+17/2। ठीक है ना, तो यहां पे कहूंगा महिम की वर्तमान आयु, महिम की वर्तमान आयु कितने निकल कर आएगी, महिम की वर्तमान आयु, तो x+17 डिवाइडेड बाई 2, और इसमें से 17 मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो यानी कि x+17 - 34/2, तो आप कह दोगे यहाँ पे
कि x माइनस 17/2 निकल कर आ जाएगी वर्ष, ठीक है ना, महिम की वर्तमान आयु। अब आगे यहाँ पे बोल रहा है कि आज से 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेफ्ट साइड में 5 years ago, ठीक है ना, 5 years ago, आज से 5 वर्ष पहले महिम की उम्र कितनी हो जाएगी, x माइनस 17 डिवाइड बाई 2 माइनस 5। चेतना की उम्र 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, अभी x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 का 1/3 से 1 कम है, ठीक है ना, तो दोनों को एक दूसरे को बराबर करूंगा, यानी कि x माइनस 17 एलसीएम यहाँ पे 2 ले लूंगा, माइनस का 10 इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम 3 ले लूंगा, तो x माइनस 5 माइनस 3, तो x माइनस 27/2 और इधर आएगा x माइनस 8/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस 81 और इक्वल टू 2x माइनस 16, x बराबर 81 माइनस 16 इक्वल टू 65 वर्ष निकल कर आएगी। और x की वैल्यू किसकी थी, चेतना की वर्तमान आयु, जो कि निकल कर आई है x बराबर 65। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप कह दोगे यहाँ पे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर होगी बात, इस तरीके से कर सकते। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस तरीके से है कि दोनों चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। तो 11 वर्ष पहले बड़े भाई की आयु छोटे से 3 गुनी थी, तो सबसे बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या है। तो 2 भाई है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि बड़े भाई की आयु, ठीक है ना, इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं x वर्ष, और माना कि छोटे भाई की आयु, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, यानी कि y वर्ष ले लेते, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोनों चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 54 है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब 11 वर्ष पहले बड़े भाई की आयु छोटे से 3 गुनी थी। 11 वर्ष पहले बड़े भाई की आयु x माइनस 11, छोटे की y माइनस 11, और छोटे की 3 गुनी थी, तो 3 की यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे और इक्वल टू कर देंगे, तो x माइनस 11 इक्वल टू 3y माइनस 33, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 33 और प्लस 11, यानी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 22। ये आप लोगों की यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 54 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 22। दोनों को यहाँ पे सोल्व करेंगे, पहली में से दूसरी को माइनस कर दूंगा, तो x से x कटेगा आप लोगों का यहाँ पर, यानी कि 4y इक्वल टू, यानी कि 76 आ गया, तो y इक्वल टू 19 आप लोगों का निकल कर आ गया 19 वर्ष, ठीक है ना। y की वैल्यू जो कि छोटे भाई की उम्र है, आपको बड़े की निकालनी है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू रख दूंगा इक्वेशन 1 में, तो x प्लस 19 इक्वल टू 54, यानी x की जो वैल्यू निकल कर आप लोगों की यहाँ पर आएगी वो 35 वर्ष निकल कर आएगी। और x क्या है, बड़े भाई की उम्र, और यहाँ से जो बड़े भाई की उम्र निकल कर आई है वो 35 साल निकल कर आई है। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो बी, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑल क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि ए की वर्तमान आयु बी से 9 वर्ष अधिक है और 10 वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी, जो कि 10 वर्ष पहले थी। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, यह आप लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि माना कि ए की वर्तमान आयु को मैं यहाँ पे x वर्ष मान लूंगा। ए की वर्तमान आयु बी से 9 वर्ष अधिक है, तो यहां से मैं निकाल दूंगा बी की वर्तमान आयु, है ना। तो बी से 9 वर्ष अधिक ए की है, तो बी की हो जाएगी x माइनस 9। क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि 10 वर्षों के बाद 10 years later
ए की जो आयु है बी की आयु से दोगुनी है। 10 साल के बाद ए की आयु x प्लस 10 और बी की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे x माइनस 9 प्लस 10, और कह रहा है कि ए की आयु बी से दोगुनी है ना। ए की आयु क्या है, बी से दोगुनी है, ठीक है ना। तो बी की आयु को अगर दोगुना कर दूंगा तो ये दोनों आयु एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, यहाँ पे बात समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए एज विल बी डबल ऑफ बी एज एज ऑफ 10 ईयर्स एगो, जो कि 10 वर्ष पहले थी। ओके ओके ओके, यानी कि 10 वर्ष के बाद एक ही आयु, तो 10 वर्ष के बाद जो एक ही आयु आएगी वो आ जाएगी आप लोगों की, देखो ऐसे करेंगे इस इक्वेशन को, x प्लस 10 आएगा, बी की आयु से दोगुनी होगी, और बी की आयु कौन सी, जो बी की आयु 10 वर्ष पहले थी, तो x माइनस 9 माइनस का 10 है ना, ये a आ जाएगा, ये b आ जाएगा। b से दो गुना, अगर b की एक है तो a की दो हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 19 आएगा, यानी कि x प्लस 10 इक्वल टू 2x माइनस 38, तो x इक्वल टू 48 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, जो कि एक ही आयु है, और एक ही आयु यहाँ पर निकल कर आई है 48 वर्ष, और फर्स्ट ऑप्शन में आंसर जा रहा है आप लोगों का। तो आप यहाँ से कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र से 5 गुना ज्यादा है, और 6 साल में मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र से 3 गुना हो जाएगी, तो 2 वर्ष के बाद हमारी उम्र क्या होगी, ठीक है ना। मैं मान लेता हूं कि माना कि बेटे की वर्तमान आयु ये कितने निकल कर आई, x वर्ष निकल कर आई, और माना कि है ना मेरी आयु यानी कि पिता की आयु लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पिता की वर्तमान आयु ये कितने निकल कर आएगी, 5 गुना ज्यादा, यानी कि 5x आएगी। कह रहा है कि 6 साल में मेरी उम्र, तो 6 साल में पिताजी की उम्र यानी कि कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 6, मेरे बेटे की उम्र से 3 गुना हो जाएगी, तो बेटे की उम्र क्या हो जाएगी, 6 साल में x प्लस 6 का 3 गुना हो जाएगी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पर आएगा 5x प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 18, यानी कि 2x इक्वल टू 12 आएगा, और x इक्वल टू 6 आप लोग का यहां पर आएगा। अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कह रहे कि 2 वर्ष बाद हमारी उम्र क्या होगी, ठीक है ना। तो 2 वर्ष के बाद पिताजी की उम्र बतानी, 2 वर्ष बाद पिता की उम्र 5x प्लस 2 हो जाएगी, यानी 5 इंटू 6 प्लस 2 यानी 32 ईयर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। 2 वर्ष के बाद पिताजी की तो 32 हो जाएगी, और 2 वर्ष बाद बेटे की उम्र ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 2, यानी कि 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 ईयर्स हो जाएगी। तो बेटे की तो 8 है और पिता की 32 है, तो जवाब आपको ऑप्शन बी बनेगा, और बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पिनाकी भास्वती से 9 साल छोटी है, 13 वर्ष के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की 1.2 गुना होगी, पिनाकी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि पिनाकी की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष है, ठीक है ना। पिनाकी भास्वती से 9 साल छोटी है, तो यहां से कह दूंगा माना कि भास्वती की वर्तमान आयु ये निकल कर आएगा x प्लस 9 वर्ष, ठीक है ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे कि 13 साल के बाद भास्वती की उम्र, तो x प्लस 9 प्लस 13 पिनाकी की उम्र की
x प्लस 13 की 1.2 गुणा होगी, 1.2। तो x प्लस 22 इक्वल टू 1.2x प्लस 13 गुणा 1.2 कितना होगा, 15.6। तो यानी कि 1.2x माइनस का x इक्वल टू 22 माइनस 15.6। तो 0.2x इक्वल टू 22 में से जाएगा 6.4 आ जाएगा, और ये आप लोगों का x बराबर 32 वर्ष यहां पर निकल कर आएगा। ठीक है ना। तो पिनाकी की वर्तमान उम्र x वर्ष थी और x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो 32 वर्ष निकल कर यहाँ पर आई है, और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। कितना आपका निकल कर आ रहा है यहाँ पे, यानी कि 32 ईयर्स। क्लियर है जी। ये बी गलत लिखा हुआ है आपका, सी आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 32 ईयर्स। ऑल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखते हैं। प्रियव्रत की वर्तमान आयु उनकी चचेरी बहन रितिका से 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है कि आज से 16 साल बाद प्रियव्रत की उम्र रितिका से 150% अधिक होगी। वर्तमान में प्रियव्रत की आयु क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं मान लो कि माना कि रितिका की वर्तमान आयु, जिसको मैं मान लेता हूं यहां पर x वर्ष, माना कि रितिका की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो माना कि प्रियव्रत की वर्तमान आयु ये कितने निकल कर आ जाएगी। कह रहे कि प्रियव्रत की वर्तमान आयु उनकी चचेरी बहन रितिका से 2 गुनी आयु से 5 अधिक है, तो 2x प्लस 5 आएगी। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि आज से 16 साल के बाद प्रियव्रत की उम्र हो जाएगी 2x प्लस 5 प्लस 16, रितिका से 150% अधिक होगी, और रितिका की उम्र हो जाएगी 16 साल के बाद x प्लस 16, इससे 150% अधिक। अगर ये 100 है तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है ना, 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, तो यानी कि 2x प्लस का 21 डिवाइडेड बाई x प्लस 16 इक्वल टू 3/2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस 42 इक्वल टू 3x प्लस का 48, यानी x इक्वल टू 6 आप लोगों का यहां पर आएगा। आपसे पूछते हैं कि वर्तमान में प्रियव्रत की आयु, इसलिए वर्तमान में प्रियव्रत की आयु, तो ये आएगा आप लोगों की 2x प्लस का 5, यानी कि 2 इंटू 6 प्लस का 5, यानी कि 17 वर्ष निकल कर यहां पर आएगी, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। और इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। मेरी वर्तमान उम्र का 3/7 मेरे चचेरे भाई की उम्र के 4/5 के समान है। तो 3 वर्ष पहले की आयु उसकी 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर है। मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो मान लेता हूं कि मैं माना कि मेरी वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। ठीक है ना, और माना कि मेरे चचेरे भाई की वर्तमान आयु, इसको हम लोग मानते हैं कि y वर्ष है। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरी वर्तमान आयु का 3/7, मेरी वर्तमान आयु x है और x का 3/7, x इंटू 3/7, चचेरे भाई की उम्र कितनी, y का 4/5 के बराबर है। ठीक है ना। आप देखो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे हम कहेंगे यहाँ पे x अपॉन वाई इक्वल टू 28/15 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 28/15 आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3, इसको मैं कह सकता हूं यहाँ पे
कि x की उम्र को तो 28K मान लो और y की उम्र को यहाँ पे 15K मान लो। अब कह रहा है कि यहाँ पे 3 वर्ष पहले की उम्र है ना, 3 वर्ष पहले की आयु उसकी 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर है। तो 3 वर्ष किसकी आयु, 3 वर्ष पहले की उम्र, 3 वर्ष पहले की उम्र जो है, यहाँ पे आप लोग इसको इस तरीके से रहने दो, अभी छोड़ दो इसको, फर्स्ट इक्वेशन लेके छोड़ दो। अब 3 वर्ष पहले की उम्र यानी कि x माइनस 3 उसकी 10 वर्ष बाद की उम्र के बराबर है, यानी कि y प्लस 10 के बराबर है। तो यानी x माइनस वाई इक्वल टू 13 आएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आएगी। ऐसे करते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन x की वैल्यू को रख देंगे 28/15 पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। तो यानी कि x की वैल्यू रख रहा हूं सेकंड इक्वेशन में 28/15 माइनस का y इक्वल टू 13। तो 28y माइनस का 15y डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 13। तो 13y इक्वल टू 15 इक्वल टू 13, 30 से 13 जाएगा, y इक्वल टू 15 आप लोगों का यहां पर आएगा। y क्या आ गया, 15 निकल कर आ गया, है ना। तो यहां से कहूंगा y अगर 15 आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से y 15 अगर आपका आ गया तो x बराबर कितना आएगा, 28 आएगा। और ये 28 क्या है, मेरी आयु जो हमने मानी थी। तो x बराबर 28 यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ईशान की वर्तमान आयु उद्धालक की आयु से 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है। 26 साल पहले उद्धालक की उम्र शान की उम्र के आधे से 1 साल कम थी। शान की वर्तमान उम्र क्या है। यहां पर आप एक काम करो, उद्धालक की उम्र को मान लो, माना कि उद्धालक की वर्तमान आयु, इसको मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है ना। और माना कि शान की वर्तमान आयु, तो शान की वर्तमान आयु उद्धालक से 1.6 गुना 1.6x से 4 साल कम है। ये आपकी शान की उम्र निकल कर आएगी 1.6x माइनस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 26 साल पहले उद्धालक की उम्र, तो x माइनस 26, शान की उम्र के आधे, शान की उम्र 1.6x माइनस 4 और 26 साल पहले उम्र कितनी होगी, माइनस 26 का आधा करना है, से 1 साल कम है। ये आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो x माइनस 26 इक्वल टू 1.6x माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 1, यानी कि x माइनस 26 इक्वल टू 1.6x माइनस 30 और माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2x माइनस का 52 इक्वल टू 1.6x माइनस का 32। तो x वाले टर्म एक तरफ ले लूंगा, 0.4x इक्वल टू 52 माइनस का 32 इक्वल टू 20, यानी x की जो वैल्यू आएगी 20 डिवाइड बाई 0.4, डेसिमल हटाऊंगा ऊपर एक 0, 4 से 250 बार, यानी x इक्वल टू आप लोग 50 वर्ष निकलकर यहां पर आ जाए। ठीक है, ये आई उद्धालक की वर्तमान उम्र। आपसे पूछ रहे शान की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो इसलिए यहां पे कह दूंगा कि शान की वर्तमान आयु, तो ये है आप लोगों की यहां पे 1.6x माइनस का 4 वर्ष। x की वैल्यू पुट करूंगा 1.6 इंटू 50 और माइनस का 4 वर्ष, तो 16 पंजे 80, 80 में से 4 जाएगा वर्ष, 80 में से 4 गया तो 76 वर्ष। तो फाइनली ये आप लोग आंसर आया 76 वर्ष, यानी आप यहां से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुने बड़े थे, उनकी वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष है।
तो निखिल की वर्तमान आयु क्या है आप लोगों को बताना है। तो वहां पे मान लेता हूं कि मैं माना कि निखिल की वर्तमान आयु इक्वल टू कितना है, x वर्ष है। निखिल की वर्तमान आयु x वर्ष है। कह रहे कि 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 1.2 गुना बड़े थे, ठीक है ना। और यहां पे मान लेता हूं कि माना कि साइरस की वर्तमान आयु, इसको मैं मान लेता हूं y वर्ष। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की वर्तमान उम्र का योग 92 साल है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 92। एक इक्वेशन तो आपको ये बनेगी। दूसरी, साइरस की 18 साल पहले उम्र यानी कि y माइनस 18 और निखिल की 18 साल पहले x माइनस 18। तो साइरस 18 साल पहले निखिल से बड़ा था कितना, 2.5। यानी कि अगर निखिल की 2.5 गुणा करूंगा तो इसको बराबर कर दूंगा एक दूसरे के। तो यहां से कह दूंगा y माइनस 18 इक्वल टू 2.5x माइनस 45। तो यहां से कह दूंगा 2.5x माइनस का y इक्वल टू माइनस 18 और प्लस का 45। तो यानी कि 2.5x माइनस का y इक्वल टू, ये आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा 27। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू को आपको निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 92 और सेकंड है आपका 2.5x माइनस का y इक्वल टू 27। सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 3.5x इक्वल टू 92 में 27 को जोड़ देंगे तो ये आप लोगों का जो निकल कर आएगा 90 और 20 110, 7 और 2 9 119 आ जाएगा। यानी x इक्वल टू 119 डिवाइडेड बाई 3.5, डेसिमल हटाऊंगा ऊपर 10 लगा दूंगा, 7 5 35, 7 ही कम 7, 7 7 49, 5 से 10 दो बार जाएगा और 17 दूनी 34 वर्ष निकल कर आ जाएगा। और ये आप लोग आंसर हो जाएगा क्योंकि x है आपकी निखिल की वर्तमान उम्र और यही आपसे पूछता है जो कि सी ऑप्शन में दे रखा, और इस तरीके से आप कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। क्लियर है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा प्रॉब्लम ऑन एज की नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।